और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के राजीव नगर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली। अपराधियों ने दुकानदार को मारी 2 गोली। पुरानी रंजिश या रंगदारी में गोली मारने का शक। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में पुलिस। ज्वेलरी दुकान मालिक को गोली मारे जाने के बाद भड़का गुस्सा। लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। नालंदा के सोसराय में शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सभी घरों पर चिपकाया नोटिस। गोपालगंज में सटे बेतिया में गंडक नदी पर पलटी नाव। अब तक 2 लोगों के निकाले गए शव। नाव हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। बेतिया के नौतन भगवानपुर गांव के पास हादसा। नाव हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश। भगवानपुर में गंडक नदी घाट पर नाव पर ट्रैक्टर लोड करने के दौरान हुआ हादसा। पटना के दीदारगंज में टला बड़ा हादसा। पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने से मची अफरा-तफरी। सीएनजी की टेक्निकल टीम ने गैस रिसाव पर पाया काबू। नट ढीला होने से गैस रिसाव की आशंका। धर्माल में लड़की ने की प्रेमी के साथ शादी। लड़की के घर वालों ने पति के खिलाफ मामले महिला थाने में किया शिकायत। महिला थाने में दोनों पक्षों में मारपीट। थाने में जमकर हुआ हंगामा। भोजपुर के जगदीशपुर में तालाब में डाली गई मछली की रखवाली कर रहे एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। गुमला में पुलिस ने 3 चोर को किया गिरफ्तार। तीनों चोर प्लम्बर मिस्त्री। दानापुर कैंटोनमेंट एरिया में एयरफोर्स के सार्जेंट से रिटायर्ड जवान के घर पर दबंगों का कब्जा। इंसाफ की लगाई गुहार। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के माझा गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। करीब 1 दर्जन लोग घायल। छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र के नरसिंह भानपुर गांव में 60 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत। शराब पीने से मौत की आशंका। लोहरदगा के भंडरा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। पीएलएफआई का सहयोगी निवेश कुमार पोद्दार के खालिस्तान और पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तेज। पुलिस रिमांड पर निवेश और शुभम। सिमडेगा मॉब लिंचिंग केस का 13वां नामजद आरोपी मनसिद्धि बुढ़ गिरफ्तार। उड़ीसा के कोलेबिरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़ के पास तमंचा लहराकर युवक की पिटाई मामले में 4 लोग गिरफ्तार। एक देसी लोडेड कट्टा बरामद। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशनपुर में ट्रक की चपेट में आने से ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। शेखपुरा के वीरपुर गांव में ठंड से 24 साल के मोहित कुमार की मौत। बिहार पुलिस भर्ती के लिए दौड़ के कारण ठंड लगने से गिरा था मोहित। दानापुर के कैंटोनमेंट एरिया में एयरफोर्स के रिटायर्ड सार्जेंट पारसनाथ दुबे की जमीन पर दबंगों का कब्जा। दानापुर थाने में मामला दर्ज। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में होलसेलर राजेश जायसवाल के पास से 15 लाख का प्रतिबंधित पान मसाला जब्त। एक महिला हिरासत में। रांची के ध्रुवा से लापता सुधा डेयरी के लापता इंजीनियर सुजीत कुमार सकुशल मिले। हाथगढ़ा बस स्टैंड पर मिले सुजीत कुमार। 22 दिसंबर से गायब थे सुजीत कुमार। सकुशल वापस लौटने से घरवाले खुश। कटिहार में मैट्रिक फेल कर पिछले 10 सालों से सरकारी शिक्षक की नौकरी कर रहा निगरानी विभाग की जांच में हुआ खुलासा। राणपुर के प्राथमिक विद्यालय तेली टोला के शिक्षक पप्पू मंडल पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने का मामला दर्ज। आरोपी फरार। जहानाबाद में पैसे के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। एक महिला के साथ ही 5 लोग जख्मी। बगहा के रामनगर में बाघ होने की आशंका से लोगों में दहशत। ग्रामीणों द्वारा बाघ देखे जाने की सूचना पर वन विभाग कर रहा पगमार्ग की तलाश। बगहा के भैरवगंज में ईंट भट्ठे से मुक्त कराए गए 18 मजदूर बंधक बनाकर लिया जा रहा था काम। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र के छोटका माझा गांव में लगी आग। 6 से ज्यादा फूस की झोपड़ियां राख। गुमला जेल के कक्षपाल पद पर कार्यरत 2 भूतपूर्व सैनिकों का अनुबंध समाप्त। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को केंद्रीय कारा दुमका किया गया शिफ्ट। रांची के अरकोड़ा थाना क्षेत्र में बेलगाम ऑडी ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गुमला में नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे एसपी। ग्रामीणों से नक्सलियों के भगावे में नहीं आने की अपील। शेखपुरा में बरबीघा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार घूस लेते गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने 48,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। किशनगंज के दिखलपैंग प्रखंड के पत्थरघटी गांव में पत्नी की हत्या कर पति ने की खुदकुशी।
बगहा के रामनगर में कोहरे के कारण ऑटो ने सड़क किनारे पेड़ को मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत। सीवान में मैरवा थाना क्षेत्र के कविता गांव में आरपीएफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर से करीब 13 लाख की चोरी, घर वालों को बंधक बनाकर 3 लाख कैश और जेवर के साथ कीमती सामान की चोरी। भागलपुर के जोसगर थाना क्षेत्र के गुहाविला मोहल्ले में रिटायर्ड टीचर के घर से बाथरूम में फंदे से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही पुलिस। जमशेदपुर के मानगो इलाके के सुभाष कॉलोनी के अनीश कुमार की सड़क हादसे में मौत, 29 नवंबर को अनीश की हुई थी शादी। मधेपुरा में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता, पिकअप वैन से 17 कार्टन विदेशी शराब बरामद, एक कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, बेटे की हालत गंभीर। यहां के इमामगंज थाना क्षेत्र के दुबहल गांव में नदी किनारे मिला युवती का शव, चाकू गोदकर हत्या की आशंका। गया के इमामगंज में चाकू गोदकर युवती की हत्या मामले में एसडीपीओ का खुलासा, कहा हत्या कहीं और की गई और फिर बधार में छिपाया गया शव। भोजपुर के गढ़हनी थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। छपरा के गौरा इलाके में गाड़ी की चपेट में आने से रामकुमार सिंह की मौत, उसरी खुर्द गांव का रहने वाला था राजकुमार। आरजेडी ने फिर दिया नीतीश को साथ आने का ऑफर, भाई वीरेंद्र ने कहा तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपकर केंद्र की राजनीति करें नीतीश। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू ने किया पलटवार, संजय सिंह ने कहा दिन में सपना देख रहे आरजेडी के नेता। मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने किया पलटवार, कहा समय के साथ बदलती है मुकेश सहनी की नीति और नियम। मुकेश सहनी के बयान पर गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार ने साधा निशाना, कहा एनडीए के कारण मंत्री बने हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, कहा मान सम्मान के लिए एनडीए में रहें, आरजेडी में जाकर पीठ में खंजर न घोंपवाएं। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का बयान, किसानों से धान की खरीद में तेजी, 48 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य। मुजफ्फरपुर से आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी बने शंभू सिंह ने किया जीत का दावा, बाहुबली के रूप में है पहचान। बगहा जिला जदयू कार्यकारिणी और प्रखंड अध्यक्षों की संयुक्त बैठक, स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति तैयार। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह के आवास पर कार्यक्रम, बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायक हुए शामिल। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पटना में तैयारियां तेज, बेली रोड से लेकर गांधी मैदान तक रंगो रोगन का काम जारी। रांची के मुरादाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, कोविड गाइडलाइंस के कारण गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं होगा एनसीसी और स्काउट। टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंचा बिहार, 99.9% लोगों को टीके का पहला डोज। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार किया गया देसी काढ़ा, लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा काढ़ा। छपरा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच निजी स्कूलों को खोलने की मांग तेज, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र। दुमका में एसडीओ के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान, बगैर मास्क के घूम रहे 25 लोगों को पकड़ा गया। जमुई सदर अस्पताल में वेंटिलेटर को चालू करने के लिए एक बार फिर से कोशिश शुरू, एनेस्थेसिया और टेक्नीशियन की बहाली के लिए विभाग ने निकाला विज्ञापन। रामगढ़ को टीकाकरण अभियान में मिला गोल्ड रैंक, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच सबसे ज्यादा टीकाकरण। साक्षी और बेटी जीवा के साथ रांची के सिमलिया फार्म हाउस में क्वालिटी टाइम गुजार रहे महेंद्र सिंह धोनी, सैम्बो फार्म हाउस में शिमला मिर्च की खेती का भी ले रहे जायजा। सैम्बो के इजा फार्म हाउस में 2.5 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती, माही के फार्म हाउस से प्रतिदिन 30 से 40 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी आ रही बाजार। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे, मौसम विभाग ने कहा 2 से 3 दिन तक बिहार के कई जिलों में जारी रहेगी शीतलहर। जमुई में भी पछुआ हवा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या में कमी। पटना में ठंड का कहर जारी, ऊनी कपड़ों की बढ़ी डिमांड। पटना में एक बार फिर ठंड बढ़ने से रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ी मुश्किलें। लखीसराय में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, अलाव के सहारे ठंड से बच रहे लोग। मुंगेर डीएम ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, मास्क का किया वितरण। बांका में शीतलहर से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पूर्णिया में ठंड और शीतलहरी से रिक्शा चालक परेशान, नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था नाकाफी। झारखंड की राजधानी रांची में भी ठंड से लोग परेशान, तापमान में गिरावट से बढ़ी कनकनी।
बगहा में एसएसबी ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। रामगढ़ में कोहरे के कारण बोकारो पतरातू 4 लेन में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, ओलावृष्टि और शीतलहरी से सब्जियों की खेती बर्बाद। मधुबनी में ठंड से बढ़ी मरीजों की परेशानी, सदर अस्पताल में सभी वार्डों में लगाए गए ब्लोअर, मरीजों को दिया गया कंबल। अररिया में पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी, मजदूर और रिक्शा चालकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। छपरा में ठंड से लोग परेशान, शीतलहर से पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। सहरसा में शीतलहर को देखते हुए कई जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। धनबाद में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद, 2 बहू हुई आमने सामने। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के तालबाड़ी में पंचायत भवन बना सफेद हाथी, 92 लाख की लागत से निर्माण। 7 साल बाद भी पंचायत भवन में कामकाज नहीं, खंडहर में तब्दील हुआ भवन। भागलपुर के कहलगांव में जलजमाव की वजह से खेतों में डूबी फसल, विधायक पवन यादव समेत अधिकारियों ने लिया जायजा। बाढ़ नगर परिषद में योजनाओं की राशि में बंदरबांट का आरोप, वार्ड पार्षद ने लगाया आरोप। सासाराम में मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। भागलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय तालाबंदी और धरना। साहिबगंज में कालाबाजारी के अनाज के साथ डीलर को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस ने गाड़ी किया जब्त। बाढ़ के बख्तियारपुर अंचलाधिकारी की गाड़ी में आग लगाने के मामले ने लिया राजनीतिक रंग, स्वराज पार्टी ने की अंचलाधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग। भागलपुर के शाहकुंड में यूरिया नहीं मिलने से किसान आक्रोशित, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। भोजपुर के जगदीशपुर के डीएम रोड में राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति संघ संगठन की बैठक, 1 साल पूरा होने पर दी बधाई। जमशेदपुर शहर को स्वच्छ रखने के लिए अक्षयस की नई पहल, 15 दिनों के अंतराल पर सभी महापुरुषों की प्रतिमा और आसपास के स्थल को होगी साफ सफाई। कोटी और चतरा में बड़े पैमाने पर हुए मनरेगा घोटाले में बड़े अधिकारियों के सामने आए नाम। मधेपुरा में जर्जर भवन में रहने को मजबूर पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन नहीं होने से गोदाम में रहते हैं सैकड़ों सिपाही। अरवल के ब्लड बैंक में व्यवस्थाएं नहीं होने से मरीजों की बड़ी परेशानी, अब तक उद्घाटन की बाट जो रहा ब्लड बैंक। भागलपुर के कचहरी चौक के पास एनसीसी ने चलाया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, बाइक सवारों से हेलमेट पहनने की अपील। शेखपुरा के रामाधीन कॉलेज में एनसीसी ने सड़क सुरक्षा के तहत चलाया जागरूकता अभियान। हजारीबाग में 7 साल से उद्घाटन के इंतजार में स्वास्थ्य उपकेंद्र, 7 साल पहले गाड़ी के हुआग में 24 लाख की लागत से बना था पीएससी।